नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल जीके जीएस सिवान में। आइए तो हम आज देखने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जो टीआरई 3 और 4 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा क्वेश्चन ये, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है। एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए 2, जो 2 - 3 और -4 6 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, इसका निर्देशांक ज्ञात है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए क्या है, कोई एक रेखा है, कोई रेखा है। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एक रेखा है। रेखा कितना है, ए बी कोई क्या है, रेखा है, ये भी रेखा है। ये बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं x1 और ये y1, इसको क्या कहते हैं x1 y1, इसको क्या कहते हैं, इसको x2 और ये y2, बी बिंदु को क्या कहते हैं x2 और y2 कहते हैं। और इसको जो बीच से जो विभाजित करता है उसको p बिंदु कहा जाता है, इसको xy कहा जाता है, p बिंदु यानी xy कहा जाता है। और कितना अनुपात में विभाजित करता है, तो m/n में क्या करता है, इसको विभाजित करता है। बस और कुछ नहीं कहना है, बस हो गया ये। जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x बराबर, देखिए हाई m जो है ना, ये m के साथ में इधर से लगाइए, ये जो n है n के साथ में इधर लगाना है। ठीक है, m के साथ में क्या लगाना है, x बराबर क्या लिखना है, m x2 प्लस, यहाँ पर क्या करना है प्लस। अब देखिए उसके बाद से n लेना है, n के साथ में क्या लेना है, x1 लेना है। तो यहाँ लिखिए n x1, ये जब x पूछे तो अब बटा m प्लस n, तो m प्लस n ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। x बराबर, और y बराबर, जब y का है x के साथ में x लिए हैं तो y के साथ में क्या लेना है, y लेना है। बस इतना ध्यान रखिए, x के साथ में x लिए हैं तो y के साथ में y लेंगे, और m के साथ में y2 रहेगा और n के साथ में y1 रहेगा। बस यहाँ लिखिए m के साथ में, देखिए m के साथ में y2, m के साथ में y2 प्लस n के साथ में y1, y1, अब बाटा में क्या हो जाएगा, m प्लस n, ये हमारा क्या हो गया, y बराबर। इस बिंदु को निर्देशांक निकालने के लिए ये क्या हुआ, ये हमारा ये फार्मूला हो गया। ये बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए ये हमारा फार्मूला हो गया। बस क्वेश्चन देखिए और इसको मान रखिए, इजी से इजी तरीका से आप इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। अब देखिए x1 और y1 कितना दिया है, x1 y1 दिया है 2 - 3। देखिए इसका मान दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 - 3, x1 y1 दिया है, और x2 y2 भी दिया है -4 और 6, यानी x2 -4 और y2 6, -4 6 दिया है। अब देखिए कितना अनुपात में विभाजित करता है, 1 और 2 में। तो m का मान कितना दिया है, 1, और n का मान कितना दिया है, 2, और m का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो दूर से इसको कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका मान कितना दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा में 2 दिया है। बस अब कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला पर रखिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। देखिए फार्मूला यहाँ लगाइए, x बराबर m की जगह कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए, गुणे x2 की जगह पर कितना है, -4, x की जगह पर हो गया कितना, -4, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2, गुणे x1 का मान कितना है, 2 है, x1 का मान 2 है, बटा में कितना हो जाएगा, m प्लस n, m कितना है, 1 है, n कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ लिखिए x बराबर 1 में -4 से गुना कीजिएगा तो 4 -4 हो जाएगा, प्लस 2 दूना का 4, अब बाटा में हो जाएगा 3। ये बताइए 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 0, और 0 का बटा कितना भी रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसलिए
x बराबर क्या हो गया हमारा 0, x का मान हमारा निकल गया, यानी x का मान हमारा निकल गया 0। अब y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, और y का फॉर्मूला लगाएंगे my2 प्लस ny1। तो m का मान कितना है 1 गुणे y2 का मान कितना है 6, 1 गुणे 6 प्लस n का मान कितना है 2, n का मान हो गया 2 गुणे y1 का मान कितना है -3, y1 का मान -3। अब बटा में क्या हो जाए m प्लस n, m कितना है, m है 1, n कितना है 2, बराबर ये बताइए कि 1 में 6 से गुना करेंगे 6, और 2 में -3 से गुना करेंगे तो -6, अब बटा में क्या हो जाएगा 3। अरे 6 में से 6 गया 0, और 0 में कितना भी भाग करेंगे नीचे 0 ही होगा, बराबर क्या हो गया 0। इसलिए y बराबर हमारा क्या हो गया 0। अब बताइए x बराबर 0, y बराबर 0। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि P बिंदु बताइए, P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 0 और 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ क्या हो गया 0 0, यही ना पूछ रहा है ये बिंदु का, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। बस एकदम इजीली निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, एकदम इजी से इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। 10 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए दोस्तों तो समझ में आ गया है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इस पर, एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम। इजीली आपको समझ में आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन, जब भी आपसे पूछेगा तो आप इजी से इजी तरीके से आप इसको क्या करते हैं, इसको बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी पर से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। 10 क्वेश्चन बनने से अच्छा है एक क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1 और 0, इसका मतलब कि ये बिंदु दिया है कितना -1 और ये कितना है 0 है। उसके बाद क्या कर रहा है, बी बिंदु दिया है कितना 2 6 दिया है, कितना दिया है 2 और 6 दिया है, को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में, यानी ये कितना दिया है 2 दिया है, ये कितना दिया है 1 में क्या करती विभाजित करती है। निर्देशांक ज्ञात करना, यानी पी बिंदु पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको पता ही है, बस केवल मान रख देना है। चलिए मान रखिए यहाँ पर x बराबर मान रखिए, अभी तो आपको हम समझा रहे हैं तो सब लिखना पड़ रहा है, लेकिन जब इसको आप समझ जाइएगा ना कि किसको क्या रखना है, कुछ भी ना इसको बनाना है ना लिखना है, डायरेक्ट आप मान रखिए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान रखिए और उसको मान रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए mx2, m कितना है, m हमारा हो गया 2, m कितना हो गया हमारा, m हो गया 2 गुणे x2 कितना है 2, x2 के मान भी कितना है 2 प्लस n कितना है हमारा 1, x1 का मान कितना है 0, x1 का मान कितना है 0 नहीं है -1 है, x1 का मान कितना है -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1, बाटा में क्या हो जाएगा m प्लस n, m कितना है 2, n कितना है 1, बराबर इसको करेंगे 2 दूना का 4 -1 बटा 3। ये बताइए कि 4 में से 1 गया कितना बचा 3, और 3/3 बराबर क्या हो गया 1, इसलिए हमारा क्या हुआ x का मान तो हो गया 1, x का मान हमारा आ गया 1, x का मान तो हमारा आ गया है। अब क्या करना है, अब y का मान निकालना है, तो y बराबर यहाँ लिखेंगे y my2, m का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 6, y2 का मान यहाँ 6 प्लस n का मान कितना है 1 गुणे y1 का मान कितना है 0, बटा में क्या हो जाएगा m प्लस m कितना है 2, n कितना है 1, बराबर 6 दूना का 12 प्लस 1 में 0 से गुना करेंगे 0, बटा में 3, 12 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा 12 होगा, अब 12 में जब 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब बताइए x का मान 1, y का मान 4 मान रख देना है, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या हो गया 1 और ये क्या है 4, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
ये P बिंदु का क्या हुआ, हमारा निर्देशांक हो गया, P बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 और 4, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप को हम आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल होगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसके बाद जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा तो इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मान रखिए और फॉर्मूला याद रखिए, मान रखिए, आपका आंसर निकल जाएगा इजीली से, एकदम कम समय में आपको इसका आंसर निकल जाएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम इस टाइप का वीडियो लाएँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक यू।